ये तो यही सही रे कम बका, जो बुरी चीज है उसका जिक्र ही मत करो। अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने दुख दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वइज़ा मरीज़तु फहुव यशफीन, मैं बीमार होता हूँ तो कौन अच्छा करता है? अल्लाह ताला। तो अच्छा करेला अल्लाह ताला रही, अब बीमार कहला डनिया जुगनिया। कितनी खराब अकीदा है। तो वही कहा कि उतार चढ़ाव आता रहता है, हम इधर बात करे लगली तो तुम उधर करे, अभी से चुप रहो। मदरसा जो है कभी उतरता है कभी चढ़ता है, कारखाना कभी खूब चलता है कभी ढीला हो जाता है। और कारखाना वाला सब तो इतना नाशुक्रा है, इतना बड़ा नाशुक्रा है, हम बचपने से सुनते आते हैं। हो भाई क्या हाल है कारखाना का? मंदा मंदा यानी नोचो रे ससुरा था, तू खाता कहाँ से? पॉकेट में जो 1 लाख रुपया रखे और घर बना रहे, कहाँ से हो? तो पहले से जमा किए हुए थे। रे ससुरा घटियो तो वही में से न खाई, या खेती मारी गए तो आदमी खा रहा है कि नहीं खा रहा? बढ़िया खाता है। अकाल आया था तो बढ़िया खाया था। अल्लाह ताला ने पंजाब से इतना धान और चावल भेज दिया कि आदमी खाते खाते आगा। बात समझ में आई? तो वैसे ही मदरसा कभी उठता है कभी गिरता है, तो उसको शिकायत में नहीं लाना चाहिए। समझा कि ना? तो हमारे वो हजरत जो सुनाए थे शेर, तुम्हारा दिल हमारी शिरकते महफिल से बदजन है। ये तो पहला मिसरा हुआ। मौलवी हसन साहब थोड़ा आप बोलिए ना, दाद नहीं खाली दीजिए न तो खुजली हो जाए। तुम्हारा दिल हमारी शिरकते महफिल से बदजन है, नशे मन से धुआं उठता है, तुम समझे कि सावन है। हमरे कलेजा में से धुआं निकले तो हम फौरान सावन ना समझे। तो मौलाना सुनाया करते थे, तो वही सुनाए हुए थे जो हम जलसों के शुरू में पढ़ते हैं। बुझी है शम्म में मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है, बुझी है शम्म में मुस्लिम बारहा फिर जगमगाई है। ये तारा टूट जाता है दरख्शानी नहीं जाती। अब एक दरिया से कई गो नदी निकाला, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुग़यानी नहीं जाती। बात समझ में आई? कुछ न समझ में खा बबरी झुलफाए हुए ससुरा टोपी पहन के आया था, बेगर मीनार के कहीं मस्जिद को, अब बेगर नाथ के कहीं दुल्हन बन लो, नाकों में नथिया रो, मांगो पर टीका रो, तब जाके दुल्हन बन लो। खाली बबरी दिखाता टोपी पहन। ये जो टोपी है ना, टोप जिसको कहते हैं, हदीस में आया है अतालवी टोपी अलामत क़यामत है। उस टोपी को इस्तेमाल नहीं करना। अंधेरे अंधेरे गप सप किए हो। तो मौलाना हकीम साहब थे, हुवल्लाह जो कहते थे ना, तो आप लोगों को नहीं कहने आता। मौलाना से देखा हम सुनिए जरा कैसे को मौलाना साहब कि हाफिज साहब ये कहते थे ना हुवल्लाह, तनिक जोर से कहते थे, मगर वैसे नहीं कहा जाता है। अल्लाह के नाम में दर्द होना चाहिए। मौलाना ने कहा हुवल्लाह, तो आप कहिए हुवल्लाह।
का तो बकारे बंद था। हम तो सुन रहे थे कितना बोले, मुंह में पान डाले तो का ना समझे। कहिए तो 3 बार कहिए, खूब खींच करके हुआ ताकि यहाँ से वहां तक पहुंचे। कहां तक? अल्लाह तक। बुजुर्ग सबको क्या कहा जाता है? मुरीदों सबको ला इलाहा इल्लल्लाह, मार ढूंढी पर ढूंढी से खींचा जाता है और दिल जो इधर है बाईं तरफ उसमें लाया जाता है, और लाने के बाद तब छटका मारा जाता है। ऐसी हो जाए अल्लाह अल्लाह, ऐसी हो जाए पीर बुजुर्ग ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा, हे वो तेरी तो हमरे अजी हम न झूले हो जाए खाली मटकी मार। इसलिए अगर हम ज्यादा झुलावेंगे तो बेहोश हो गिर जाएंगे। इसलिए हमरे हजरत ने कहा जिसकी जो इस्तिताअत हो वैसे ही करे, तो हम ऐसे ही करेंगे। जैसे कनखी न तो ऐसे कहना चाहिए। आप लोग बोलबो नहीं करते रे खुदा का बंदा, ऐसे बहादुर बनो और ऐसे अमल वाले बनो। बुजुर्गों जैसे नहीं रात भर जगे हुए, वो वही काम के लिए आए थे दुनिया में, उनसे हो गया, हमसे नहीं होगा। अल्लाह ताला वो हमरे से ना होए वाला दूरी वाला। रे बबुआ तू तोरे जितना हो सको उतने करे ना, उतने कर। खाली दिल ईमान सही हो जाए, हमारी नमाज सही हो जाए, अब भाइयों के साथ मेल मिलाप रहे तो कसम खुदा की इसी का नाम बुजुर्गी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा इसी बैठे हुए थे और आवाज कह रहे थे तो अजान हो रही, ओ बुझाओ दिल जम गई। अब मोबाइल लिए हुआ है और तू रखे मगर एक मर्तबा आवाज न सुनी। यही एक कुरान है कि एक बार पढ़िए और खत्म हो जाए तो जी चाहेगा फिर पढ़िए। हम हाफिजी नहीं है, सुन लो, हम हाफिजी नहीं हैं, लेकिन एक दिन में और 3 दिन में, एक दिन में सवेरे बैठे सो करके फजर बाद रमजान में उठे 9 बजे बैठे, अब पढ़ते गए, फिर जोहर की नमाज पढ़े, फिर पढ़ते गए, फिर असर की नमाज पढ़ा और फिर पढ़ते गए, और जहां इफ्तार का वक्त आने वाला था कि कुरान खत्म। हम आप ही जी आइए ना, अभी वो बुढ़ापे में भी हो सको कि अब कहीं थक जियो बाद में जाके, मगर हम थकने वाला नहीं। एक दिन में आज भी कुरान खत्म करते, बड़ी तेज पढ़ते हैं हम। अब बुखारी से भी पढ़ते थे तो एक दिन में मौलाना जोहर से असर तक 14 वर्ष पढ़ा था। मौत तकरीर के मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह ने खुद दिया दुआ दिया और कहा कि तुमने इश्तियाक हमारा दिल खुश कर दिया। ऐसा तो मैंने कभी सुना ही, 14 वर्ष पढ़ लिया। इतनी इतनी बड़ी तो किताब होती है सफे की, तो जबान बहुत चलती, समझा कि ना। एक आदमी की महज इस बुनियाद पर उसकी बख्शिश हो गई कि उसने एक मर्तबा अल्लाह को बेसाख्त पुकारा, अल्लाह, तो कहा वो के बाद खत्म, मामला खत्म। उसको याद भी न रहा कि कभी ऐसा कहा। क़यामत के दिन उसको जहन्नम में भेजा जाएगा, और जब कुछ दूर चला जाएगा तो अल्लाह ताला कहेगा फरिश्ते जाओ तो उसको पकड़ के लाओ, तो फरिश्ता जाएगा, चलो, तो कहाँ चलो? हुक्म हुआ है अल्लाह का इधर, और तुम कहता इधर चलो, तेरे बाप के हुक्मरानी चलो। मेरे मौला ने कहा है जहन्नम में जाओ, मेरे आका का हुक्म मेरे सर पर, मुझको कोई सद नहीं। तो कल कोई मतूरी बोल रे, जो तोरे वहां कॉल करा जाएला वही तो यहाँ आवेला, तो न जब वो बुरबा का कोई ठिकाना नो, यहाँ तो खत्म है, चले वाला न चले बुल्लू बुरवा बोले बुरवा
हमरे जब जहन्नम की तरफ भेजत रहे तो हम अपना जलत रहे, भूलत रहे, डरत रहे, सोचत रहे कि अब जलवा, अब का वही अखा मखा फिर काहेला हमरा दिल जलावे बोला। तो कल के चलो सीधे से मार मुक्का के ठीक कर दे। कल के मुक्का काहेला लेते हम खुद दे चलते। अल्लाह ताला कहे ए अब तुमको जहन्नम में नहीं जाना। तो कही तू बड़ा इल्म रखत रहे तो तेरे पहले न मालूम रहो कि हमरे जन्नत में जाए। तो कल के नरे उधर भेजा के अपना वादा पूरा कर दिया कि हम तुमको जहन्नम में भेज रहे थे, मगर हमको याद आ गया। तो कोई तू कब से भूले लगलू, तू कब से भूले लगे? दुनिया में इंसान भूलता है, जानवर भी भूल जाता है, आप कब से भूलने लगे? तो कहा कि तुम्हारी मोहब्बत में हम मत वाले हो। तो कहा कि तोरे जो समझ में आवे वो करो और जल्दी फैसला करो, हमरे जाए, हमरे जहाँ रहे को हम रहे ना समझा। हदीस में आया है औरत को हुजूर कहे काले पहाड़ से उजले पहाड़ पर और उजले पहाड़ से काले पहाड़ पर रात भर चलते रहो, अगर रुकने की कोशिश की तो आई टू यू आउट। हुक्म है औरत तो उसको चाहिए कि वो पहाड़ पर चढ़े चढ़े और वो जहां तक चढ़ सके। तो ये सब बंदा है ओको कल की जहन्नम में जजिया बड़ा बहादुर है ओको कल के फिर बोलैया तो गेल अब कौन हुकूमत हो रहा। तो कहा कि एगो बात याद आ गई, का तू कब से भूले लगलू? तेरी मोहब्बत में मत वाले हो गए। फिर हमको ध्यान आया बेकार है हम तुमको भेजते हैं, तुम्हारा एगो तोहफा हमारे सामने। तो कल के कि अभी याद आ गया तू हमरे पोहलावा, जो बात कहे को कह हमरे जाए। उस दिन अल्लाह से बर्जस्त लोग बात करेंगे, इसलिए कोई मतवाला रहेगा, वो दीवाना रहेगा, उसको होश नहीं रहेगा, न समझा। क़यामत के दिन कोई आदमी भी होश में नहीं रहेगा, नबी भी होश में नहीं रहेंगे। इसीलिए न आया है वक़ाल आदमु या रब्बे अन्ना नफ्सी नफ्सी नफ्सी, ये अल्लाह मेरा क्या हो, मेरा क्या हो। तो उसी नफ्सा नफ्सी में अच्छा तुम उगाए लगे तो पानी पटा। हम लोग बुखारी शरीफ 2 बजे 3 बजे तक पढ़ते थे, तब प्याज लहसुन ले जाते थे तनी सा ऐसे को न तो संतोला का वो जो होता है छिलका वही ले जाते थे, कुछ बस फरेरे। हम लोगों को तो इबारत पढ़नी पड़ती थी। तो अल्लाह ताला कहेंगे कि हमको तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास। तो कल की अमानत हो तो हम क्या करें? न सोचता हूँ तुमको दे दो तो जल्दी दे दो, हम जाए। वो एकदम मन लगाए हमको जाना तो जाना, मेरे रब ने कहा जानना में जाओ तो हम जाके। तो अल्लाह ताला कहेंगे रुक। तो कहा कि दिमाग हमरा न खराब करत हो, हमरे जा। अल्लाह को बड़ी हमदर्दी हो, अगर आदमी रहता आदमी रो। अल्लाह ताला कहते मेरे खजाने में हर कुछ है सिवाय आंसू के। आप लोग क्या समझते हैं ये बेचारे बैठे हैं? अच्छा तू अलू यानी गाइडलाइन पर, अरे बैठना चाहिए तू तोरी वाला। अदब कीजिए मजलिस का, मजलिस की अदब कीजिए। कंचनपुर का नाम बदनाम नहीं कीजिए, तीनों आदमी नहीं है कंचनपुर का। अब मिली सलाम करी तब न जवाब से हम जवाब देव कि तू वही है जो जलसा कराए रहा। हाथ उठवलिया तो खाली 7 आदमी रोलो, बड़ी शर्म की बात है। हर गांव में जलसा होता है ना तो जलसा वाला में लाट सा ये सब बराती। अल्लाह ताला ने बख्शिश का एक जरिया बना दिया, ये भी तहज्जुद में दाखिल। सोने के बाद जागना, और आपको हिम्मत है तो आप ऐसा के बाद से जागते रहिए, इसी में तहज्जुद पढ़िएगा तो वो भी तहज्जुद है। हालांकि तहज्जुद उस वक्त कहलाता है जब आदमी सो जाए, और सोने के बाद तो 2 मुशक्कत उठाई। एक तो आपने रात में जाग करके मुशक्कत उठाई, और दूसरे के बाद नींद के बाद उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। हद दर्जा आदमी जद्दोजहद करता है।
अल्लाह ताला बहुत बड़े हकीम ने। आप सब लोगों की किस्मत में अल्लाह ताला ने तहज्जुद का सवाब लिख दिया। ये रात, ये बात और ये बैठक आपको जन्नत तक ले जा सकती है। ये तहज्जुद में बैठे, ये जो हम बयान कर रहे हैं, उलमाए किराम ने बयान किया, वो इल्म का रास्ता है और इल्म के लिए पूरी रात जागी जा सकती है। अगर एक आदमी तहज्जुद पढ़ रहा है, एक तालिब इल्म किताब याद कर रहा है, तो उसकी हजारों रकात तहज्जुद इस बच्चे के याद करने और सबक याद करने दोहराने के बराबर नहीं। ये इदारा वो है। बाज लोग कहते हैं ना मस्जिद में बड़ा सवाब है, एक कम वक्त। तुमको क्या मालूम कि मदरसा में देने से और लेने से क्या फायदा होता है? ना समझा? इसलिए आप लोगों को बात समझनी चाहिए। और अभी कभी कुछ बात हो, कोई जलसा जुलूस हो, तो आप पूरे तौर पर वादा इरादा कर करके आना चाहिए। तो हम कह रहे थे कि आदमी इतना बहादुर हो जाए कि जैसे ही आदमी बोले को तो बोलो, देवे को तो द, कुछ कहे को तो वहू कहो, न तो हम चल जाए। उस दिन आदमी बेलगाम अल्लाह से भी बहुत मुबारसा करेगा। और एक हदीस में आया है कि उसके मुंह पर उसके ज्यादा बोलने की वजह से टेप 60 जैसे ज्यादा बकवासी औरत रो तो कोई दुला तो कोई लाशी दियो। हमरे यहाँ गेले राशि एगो कोयरी है, दोनों मियाँ बीवी रोज बैगन तोड़ो पहले बैगन खूब न ढकिया में नाच के ले जाते थे। तो वो मरद कहा गे सुने छे, गे सुने छे कि ना सुने छे? मत पूरी बोल, तू बोले छे ना कहला बोला जे कहे के कह। तो ई ढकिया के बैगन है एक और आप पहुंचा दे का हम न ले जो कल को न ले ना तो हमरा की कर ले? अच्छा हम की कर ले? कल के तू ही ला ढकिया उठो, समझा? ढकिया उठा दिया, घरे जाके पहुंचा दिया। उधर से आया सुई धागा लेके और उसी खेत में पटक के और उसका लोल बोल हकीकी कहानी। लोग सब बोली अच्छी लाली दौड़ो, लोग सब हमरा लोल सी लैया, हमरा लोल सी लैया, सब जाके छोड़ ओ सरजू भाई छोड़ दो, ओ सरजू भाई हम लोगों का बचपना था न समझा। बहुत बोलता है आदमी, बहुत बोलता है आदमी। उस दिन बकवास करेगा, बदहवासी का आलम होगा। उस बदहवासी को आदमी याद न करे, उस दिन माँ भी काम नहीं देगी। मरने के बाद क्या होगा? उसमें एक हदीस देखी थी अपने पढ़ने के जमाने में। एक लड़का एक नेकी की कमी की वजह से अपने घर खानदान इज्जा अकरबा सब के यहाँ पर गया, एगो नेकी दे दीजिए, एगो नेकी दे दीजिए। करे तोरे नेकी हो तो वही दे दे, मगर हम न दे। माँ से जब कहा तो माँ ने कहा बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तू करा मैं तेरा बेटा हूँ, तू कह मैं तेरी माँ हूँ। एक नेकी दे दी, हमरे दे निजात की सबको न फिक्र हो। इसलिए यहाँ आप कमा लीजिए, इबादत कर लीजिए, अल्लाह का नाम ले लीजिए ताकि वाकई वहाँ पूरी कामयाबी हो। बस समझ में आई कि नहीं? अब एक बात खाली कह करके और हम तकरीर को खत्म करके दुआ कर देंगे, ना समझे? भले जो भग लई गुस्सा दिलल गई तब तो ने इतनी देर बोल लिए न तो हम फुसफुसा के छोड़ तू कौन जाओ इतना रेगा। मौलाना ने वाकया सुनाया, आपको याद है? कोई छोटा मुकर्रिर हो या बड़ा हो या इतना बड़ा छौरा हो, सबकी बात को हमको बहुत गौर से सुनते। हमको एक नया इल्म उसमें मिलता। अगर कोई दीन की किताब को कोई वर्ग पढ़ा रहता है सड़कों पर, हे धीरे धीरे भागे जहाँ लोग बहुत पेशाब लगा, अच्छा जाएगा फिर चले आइए मगर दुआ करो। अब यही बहाने न उठिए, समझा? हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वाक़यात में तो हम ये नहीं पढ़ा है, लेकिन किसी ने तकरीर किया था, हम मीनवान अदा कर लिया, तो उसको हम एक आध घंटा कहीं कहीं कर लेते, जान का उबारा हो जाता।
ना समझा? अच्छा, अब नाजिम साहब भी गए, जाइए ना, मुंह धोना नीचे। तो हजरत राबिया बसरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पूरी दुनिया में इतनी शोहरत है, जैसे फातिमा की शोहरत वैसे ही राबिया बसरिया की शोहरत। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सहाबिया भी थी और ये ताबीइया थी। जब ये कब्र में गई ना तो सबके कब्र में फरिश्ता आता है, वो आवाज ना हो, ए लड़का तू दूल्हा बाबू आके, ये ना समझिएगा हम चलने में हिलते भी हैं और डोलते भी हैं और आगे पीछे भी होते हैं और धरफराते भी हैं, मगर कोई जुआन को लावा भी इम्तिहान जरा हम लोग से पंजा मिला। ये हमारी ताकत नहीं बोल रही है, अज़्म व हिम्मत बोल रही है, और अज़्म व हिम्मत ही की बुनियाद पर ये उलमाए किराम की टोली है। और इस इलाके में, जिले में आप किसी भी आलिम से पूछ लीजिए इश्तियाक कैसा रहता है तो कोई मौलाना बीमार होता है। और ये अल्लाह का एहसान है, जब कोई मौलवी मिलते हैं हमसे तो सबसे पहले पूछते हैं आप अच्छे हैं कि नहीं, ये न कोई खैरियत है कि नहीं, खैरियत तो जेब में रहो, इधर इधर। फिर हंसता है बेहुदा, चुप रह, शर्म कर, जेका बाप बेशरम वो उसकी औलाद बेशरम। जो बाप यहाँ पर चुत्तर जमा करके न बैठे वो कहता है ए दिन सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर अल्लाह ताला हमरा पैरों जमा दो, चित्रों जमा दो, हाथों जमा, तो कहाँ जमा जमलो कहाँ रे? हम बोले पर आइबो ना तो सबका गलफोरा चाहिए। होश में रह, कंचनपुर में इन सबक सीख लो। अगर जलसे में रहना है तो जम करके रहो। अरे जो जम के रहेगा उसका पैखाना सटक जाएगा, उसका पेशाब सटक जाएगा। ये अल्लाह का कानून है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 40 साल तक सुबह से लेकर शाम तक वुजू बनाते थे, रात भर नमाज रहती थी, और 40 साल तक उन्होंने एक ऐशा के वजू से और मगरिब के वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, और उसके बाद न जाने कब तक रहता था। हम तो पश्चिम में पूरा हो अल्लाह, अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारे कोट फूटा। आज भी हम फजर में वजू बनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ऐशा की नमाज भी माशाल्लाह उसी हाल में पढ़ते हैं। मगर ये अक्सर नहीं होता, हमेशा नहीं होता, लेकिन अक्सर होता है। तू सब कैसे मर्दाबा है आपके शॉर्ट पैंट। आज जो बबरी कटवाता ना बुझाता है कोई बढ़ती चौड़ी में कोई मरैया ससुरा सब इतना दूर कटवा ले रे, तुरे बबरी को कौन देखो? तू बबरी लेके क्या कर चुत्तर में वो सही है ना, चलो है तो डोलवे नहीं कर। तू कैसा मर्दबा है? मर्दबा वो है कि एक नजर अगर उठा दे तो औरत से पिटा जाके न जाने अब क्या जुल्म होने वाला, हाथ टूटेगी कि टंगड़ी टूटेगी। और कान खोल करके सुन लो, हमारी माँ बहन यहाँ पर, हमारी बेटियां यहाँ पर, हक बात कहने में शर्म नहीं करना, समझा कि नहीं? औरत उसी मर्द को पसंद करती है जिसकी नजर से औरत का तेवर बदल जाए, हरकत बदल जाए। एक मर्तबा डांट दे तो रोटी पकी हुई जल जाए, उस औरत को पसंद। खाली बबरी सोट कर तू कुंची को सिखाना चाहे, वो सब बुरबा कही तू पांच ले भी रे ससुरा, तोरे ना पांचना चाहिए तो तू ही को पांच है। आता 1000 रुपये कराने मौलाना कसम से हमारा सर झुक जाता है। औरत तुम्हारी खिदमत के लिए रुकती नहीं है, इंतजार करती है मेरा शौहर दुलार से कुछ कहे। हमरे बीवी का नाम मुन्नी है, ए मुन्नी है, वो सूती रहती है हमारे यहाँ। हुजूर कभी अलग नहीं सोते थे, आजकल खटिया लेके उधर चला जाए, बड़ा मर्तबा रे ससुरा। सुन्नत बड़ी की थोड़ी आदत बड़ी, तौबा कम वक्त बीवी के साथ सोया कर, ये सुन्नते नबवी है, कोई रवायत नहीं मिलती है। हुजूर सफर में भी जाते थे तो एक दो बीवी को ले करके जाते। तू बड़े पाक हो गए, बड़े मर्तबा हो ससुराल। बात समझे कि नहीं समझे? बबरी से नहीं कुछ होगा, टी-शर्ट से नहीं कुछ होगा, आई पड़ताल बांधने से ससुरा साहब। अरे खुदा के बंदे
ये फुल पैंट जो है एकदम चुस्त रहता है। रे देवानंद दलीप कुमार वाला ना पर पैजामों का काम 2000 वही फुल पैंटों का उनमें बढ़िया से नहीं वो तो उलमाए किराम की मेहरबानी है कि जायज करार दे को। और हमारे हिसाब से लिबास 3 तरीके का होता है, या तो एकदम नंगे रहो जैसे नागा बागा नागे लैंड में, समझे कि नहीं, या एकदम जो है पतला कपड़ा पहना कि पूरा अज़्ब दिखाई देता है। इस सब की कहानी हमारे पास है, मगर हम कहेंगे तोरे सबको बेठुआ बेमगज सबको बेगुदा वाला सबको कहें या बेहुदा को बात समझ में अलग है। एगो लिबास जो चुस्त बिल्कुल होता है, ये लिबास नंगे के हुक्म है, नमाज नहीं होगी। इसलिए कि चुस्त लिबास में पता लग जाता है कि कौन सामान कहां पर है। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब तक फजर की अजान नहीं होगी तकरीर होती रहेगी। ये आप लोग इंशाअल्लाह का बड़ा भीड़ मचा दिया। चुप रह। झांसा पर न सुल्तान डाकू जो मारा गया यही पर तोरे बोली पर इंशाअल्लाह सब जो तबलीग में गला इंशाअल्लाह सीखे रहे। और जो बेलैया कर रही है सबको यह दुआ की दरखास्त है। पूरे गांव का लोग पता दुआ के लिए दुआ की दरखास्त है। ना समझे? बात समझा कीजिए ना। सबसे बुढ़वा कौन है? जमीन आसमान ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर कौन है सबसे बुढ़वा? वाह देखा, बस बाप का पता है ये नहीं तो दादा का पता कैसे? रे सब का दादा कौन? अल्लाह ताला। कौन? हम अल्लाह की औलाद हैं। तो औलाद में बेटो हो, पोतो हो, नतियो हो, नतनियो हो, बेटियो हो, पोतियो हो, सब हुए कि ना हुए? जब हम लोग अल्लाह की औलाद हैं तो हम हुए कि नहीं अल्लाह की औलाद? समझा कि ना? समझ गए? वो खाली मुंह डोलो चीनिया ना डोलो। हम चीने वाला मुंह चाहते हैं कि आप लोग ऐसे बनिए कि इससे की नजर पड़े आपको पहचान जाए। एगो मौलाना जो तकरीर करके बिरार में थे तो यहाँ से ज्यादा वहां जमी थी तकरीर आप ही हैं। अच्छा समझा कि नहीं? तो मौलाना जो थे तकरीर किए, कहा बैठे हैं चीनो अल्लाह को चीनो तो चीनो टोपी कुर्ता है। हर केरा जामे पारसा बीनी, हर केरा नहीं है पढ़वे लिखवे न किए। IQ 24 1 2 11 माँ को दिखा दिया ठेंगा पकड़ ले। देखिए हमरे सभी टाइम में वैसे होता था, हमरे तो पूरी याद है। एक बार तो हमने माँ नंगे को के भगा एकदम गाय गोरू रोए सबको कुछ कहे आई जो ही लोग धुक्का को मार के नंगा को के भगा दिया। यानी आज बड़ा कमाल किया। हम जाके बनकत्ता पर बैठा रहे अपने थोड़ी देर के बाद गाते उते जो मगर डंडा लिए। डंडा कैसा रहा जो ये जो होता है खोइया, वो खोइया उसे चोट लोग। हमारी एगो चचेरी नानी थी, वो अपने पुतों को गई छुतहरी कमीनी कुरफुटनी आ वही खोइया इतने बड़ा था वो ओके मुंह पर सोहला ऐसे। जो औरत आती थी अब वो रोटी बची हुई थी का होला भाऊजी ओके का होला ई आज सौतन को बड़ी मार मारो मारेगी दिया पोता को तो है तरत्ती को गोल कर लिया कि भूख भूख उठे मगर चोट न लगे। उसी तरीके से जो उलमाए किराम अपने इल्म पर अमल करेंगे उनको जहन्नम में डाला जाएगा। अल्लाह ताला जल्ल शान
ताल्लुक उस आलिम की शान को बचाने के लिए उस पर औंग तारी कर दे। समझे कि ना? तू सब कहाँ जाइए? गोठौला में गे मरनी के माए वो कटिया ला दे पड़ रहो जो ससुरा दिन भर पड़ खोरे मंगला पड़ ऐसे ही बने सबसे बुढ़वा कौन है? सबसे बुढ़वा कौन बोले ना भाई? अरे खुदा का बंदे हदीस में आया, समझा कि नहीं? हदीस में आया है कि इस दुनिया पर, पूरी दुनिया में अगर एक आदमी भी अल्लाह 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 कहने वाला रहेगा, इस दुनिया को कोई ताकत नहीं, कोई फरिश्ता धक्के मार करके इसको उजाड़ दे। अल्लाह में इतनी बड़ी ताकत है। मूसा अलैहिस्सलाम कितने जलाली पैगंबर थे। किताबों में लिखा हुआ है कि जब वो गुस्सा होते थे तो उनके सर का बाल टोपियों से बाहर हो जाता था। जी ये कोई इस्राएली रवायत नहीं, बहुत पुख्ता रवायत। इतना गुस्सा होता था, मगर नरम दिल बहुत थे। नरम दिल जो मौलाना आए थे हमारे अब्दुल माजिद बाबू, अरे मुसलमानों तुम अपने हिंदू भाइयों से प्यार नहीं करते हो। काहे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 हदीस पेश की। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही यानी मिन जुबानिही व यदिही यानी मिन दस्तिही, अपने हाथ से। किसी मुसलमान को अपनी जबान से हे भगवे तू सब रे कुर्ता वाला भागेगा नहीं। झाड़ा लगू तो कोई बॉस को नहीं रोक पाना है, वो ड्राइवर को रोका न तो हम तो बॉस खराब कर दो। कहता कोई चांपे रहता है, चाहे जैसे चांपो ऐसे चांपो, चाहे ऐसे चांपो, ससुरा चांप करके तू बस से उतरवे तो तोरे छेड़ को तो छेड़ दो, हगे को है मगर बस नहीं रुकेगी। और तुम कैसे मुसलमान हो जो यहाँ पर आते हो तो मजलिस के बस को तुम रोक देते हो, उलमाए किराम को हैरान कर देते हो, उलमाए किराम को आजुर्दा कर देते हो, उनकी बोली को तुम लोग छीन लेते हो। वो अपनी बोली से क्या हदीस पेश करेंगे, क्या आयत पेश करेंगे, क्या हिकमत पेश करेंगे, क्या शरीयत पेश करेंगे, उसको भी तुम ताला लगाना चाहते हो। इसीलिए बार बार वो बोला करते थे, कौन कौन? तारिक बाबू, तारिक बाबू हम लोग गोदी के खिलाए हुए हैं। अब देखते हैं क्या मजे की पढ़ते हैं वो नबियों में रहमत। हम तो बुरवा हो गए मगर थोड़ा पुरानी याद है। अल्लामा हाली फरमाते हैं वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत। हमरी सांस की चाहिए तो हंसिया न तो हम तोरे पर हाथ, खबरदार नहीं, एक को नहीं छोड़े। मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुरादे गरीबों। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते। एगो आज औरत थी मौलाना, करी थी मौलाना, हमारा बेटा हमको मारता है। हम बोले मारे को मार दो, दुलार से की माँ है तो कि आदम थोड़े कोई को शिकायत करे तो कोई न बउआ कोई से न कर। हम बोले कहिबो न कर, अगर मालूम हो तोरा मुंह तो हम वहाँ तो पहले डंडे से भी मारते थे। कोई अगर बदमाशी किया तब हमरे को तो एकदम कुंती जी मारे हर पे कि खौफ से रहेगा। तो कल के मौलाना आप जिस मार को समझ रहे हैं वो मार नहीं। हमको कोई तस्वीर दिखाता है तो हम देखते नहीं, अब यहाँ पर तस्वीर की नहीं चलती, यहाँ पर रूहानियत की चलती है, अल्लाह की चलती है। लेकिन उसने जबरदस्त उसने तस्वीर अपने अगले हिस्से का
तो नहीं, लेकिन अपना अगला तस्वीर भी है जो पर्दे से, लेकिन जितना जिस्म उसने दिखाया उसमें इतनी मार है कि जैसे वो मर्द होता है कि गूदा जो है बाहर आ जाता है, थैला अब पीछे से इतनी मार, और कैसे बच अभी तक मर्द तो खैर ठीक हो गया, 6 महीना हुआ है, लेकिन उसकी शक्ल सूरत जैसे पहले थी माशाल्लाह वैसी हो गई, ऐसी मार। तो कोई हिंदू से मोहब्बत कर, तो पहले भाई से ना मोहब्बत कर, या माँ जान मारने पर माँ की जान मार रहा है ताकि जितनी विरासत है सब हमारे हाथ में। रे कम वक्त तो वैसे भी ले ले, बांध छान के ले जा, दस्तखत करवा ले, अंगूठा लगवा ले, क्या बनता बिगड़ता? या तुम्हारा हिस्सा, तुम्हारा बाप मर गया तो तुम ले लो, तुमको कौन रोकता है? शौहरी हक दे दो, बाकी तुम हड़प लो, माँ से जुदा हो जाओ। वो तो क़यामत के दिन न सबका भेदभाव पता लगेगा कि किसने किस दिल से इस तरीके से अपने माँ के साथ किया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, तेरे से भगवे न कोनो मोली मतलूब साहब ऐसी करो, मगर हम ओके के तर डेंगाइए न, तुरे भाग जाए तो भाग, और ओके बाद खाली पर्दा से उधर चला जाए, ओके बाद हम किसी बेइज्जती करते। हम बहुत पावरफुल आदमी, अल्लाह ताला हमको बहुत पावर दिया, हमको दौलत देगा तो हम ना कहेंगे अल्लाह ताला ने हमको बहुत दौलत दिया। हाँ, दौलत दिया, इल्म दिया है, तो दुआ कीजिए कि हम सबको अल्लाह ताला उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सिर तो हिलावा, दिल को हिलावा, ना समझे? सिर को हिला के, जैसे हमारे हाफिज साहब थे ना, एकदम तोड़े हुए थे, छोड़े हुए थे एकदम। हमरे मालूम था कि तारिक बाबू अब उछल जाएंगे इन्हीं के गले में, ना समझे? मौलाना तकरीर कर रहे थे तो वही सिर झुला रहे थे। मौलाना को जो मालूम है हमको भी मालूम है, बोलते रहे, हम बहुत खुश हैं आपसे। ई मतलब ना समझे? मुसलमानों को हुक्म है, अल मुस्लिमो का पढ़ते अभी मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान उसको कहेंगे जिसकी जबान से कोई गाली गुलूच बेहुदा बात ऐब कोई अपने भाई के बारे में न, और जब जबान चलने लगती है ज्यादा, तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है, दिखा दो। अच्छा, जुबान चलते चलते फिर बारूद बन हाथ से चलने लगे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत होशियारी से फरमाए कि न तू जुबान चलाएगा और न फेंट चलेगी। चलो बुआ, अपने भाई से मोहब्बत कर, भाई से पहले अल अक़दम फला, जो पहले मुक़द्दम है जो तुम्हारे सामने, इससे मोहब्बत करो, उसके बाद बगल वाले से, उसके बगल वाले से, उसके बगल वाले से, उसके बगल वाले से, ना समझा? और सबसे बड़ा इंसान वो है, मुसलमान की तारीफ हो गई जिसकी जबान से हाथ से सारे मुसलमान महफूज रहे। तका तो हिंदू भाई को फेंट मार, आप कहिएगा नहीं तू कहलो रा मुसलमान को, तो मुसलमान को कहाँ मार लीजिए, हिंदू भाई को फेंट मार रे ससुरा। वो के बारे में तो हुजूर पहले ही बोल दिए, अल मुमिनु मन आमिनन नास। सबसे बड़ा मोमिन वो है कि जिससे सारी दुनिया मामून हो, हिंदू हो या मुसलमान। हम नैका ये ले लिया रहा उनकी कोई को एमटी गरी हाथे में रहो, गियर वर तो रहो न रहो, तो अपना फुट से जितना तेज चला, पानी गिराए हुए थे और सब वहाँ जो हलवाई मोहल्ला है कोई ईसो मोड़वा पर जो हम घुमाए तो हमको उतना चलाने भी नहीं आता था कि जल्दी से। पहले दिन चले नहीं ना थे, वो ठेला में ठोकर मार कहीं मौलाना गजब तो बोच गए, कहली मौली साहब ना है, इसीलिए ठेला लग लो मगर तोरा सब्जी उब्जी न लो। तकल के हाँ अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, समझा। और दूसरे दिन जो गुजरे तो एगो मुर्गी रही सामने,
हम कहलिए अगर मुर्गी मर गई तो मौलवी साहब के खरीद ले नहीं, समझा। लेकिन उसके बचाने में जब हम गिरे तो वहां पर क्या कोई हिंदू और कोई औरत या मर्द नहीं बचा जो हमारा। तो हिंदू की ये चाल है, तू कोई मोरे तो साला कफिर आई जहन्नम में जाई वाला तो काला बचा नहीं। आपने इंसानियत को दबा किया। आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदम ही नहीं है बल्कि इंसान भी है, और इंसान के साथ अल्लाह के नबी। तो नबूवत की जो शान है, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इतना प्यार क्यों था हुजूर को? सबसे बड़ा प्यार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खदीजा से होना चाहिए, जिसने शादी के बाद उतना मालदार कोई नहीं था मर्दों में और औरतों में जितनी मालदार हजरत खदीजा थी। उन्होंने एकदम फ्री इंडिया कर दिया। मेरे शौहर, मेरे सरताज, मेरे मालिक तो मेरी दौलत को भी मालिक, मसले के एतबार से मालिक नहीं। बीवी मालदार है, अपना सबका फितरा दे। शौहर अगर गरीब है तो उस पर वाजिब नहीं, हक तो खैर दूसरा है। लेकिन उन्होंने सारा कुछ अपना कुर्बान कर दिया किस पर? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे बड़ा दर्जा तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का होना चाहिए। मगर ना आप रोए होंगे कि बहुत जमाना हो गया मदद उधर लगा रहता है। मौलाना अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद छोड़ दिया, समझा। और मौलाना नानोती रहमतुल्लाह अलैह का लड़का हाफिज अहमद साहब जो नाजिम हुए थे, लेकिन अपनी नजामत खुद नहीं करते थे। मौलाना हबीबुर रहमान उस्मानी करते थे, नाजिम दूसरे को बना देते थे। कहा हमरे ये झमेला से पाक रखा, इसलिए कि हमारा बाप भी दूर रहता था, ना समझा। सब इदारे से मोहब्बत रखना चाहिए। इसका पता तो बाद में पता चलेगा मैदान महशर में, ना समझा। अब सीरो नहीं लगा दूध कोई आदमी भागने की कोशिश न करिए। उसके बाद पढ़ा क्या था? यतीमों का वाली गुलामों का मौला, यतीमों का वाली गुलामों का मौला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, वो नबियों में रहमत। एक जमाना था जब उधर हम छोटे थे, अकारी कमाल साहब आए थे, आज तो पढ़ने का उनको मौके नहीं मिला। हजरत मौलाना हन्नान साहब रहमतुल्लाह फरमाते थे, कोई भी आदमी जो पुराना से पुराना हो, मदरसे के दीवार में, ईंट में, नेव में हिस्सा लिया हो, उसको कभी मदरसा से न निकालो, चाहे बीमार पड़ जाए तो रखे रहो, निकम्मा हो जाए तो रखे रहो। बालासाहब से कितने मुदर्रिसीन चले गए, लेकिन मुर्तजा हसन बुखरावी नहीं। हजरत ने कहा कोई चला जाएगा, तो मुर्तजा हसन नहीं जाएगा। क्यों? बांस काट के अपने कंधे पर लाद के लाता था, बाजार से आलू सब्जी अपने कंधे पर लाद के लाता था। हम भी ना आज न मुनी साहब हो गए कुर्सी वाला, न तो हम मधुबन से ले जाते, ना समझा। हम चंदा का छोड़ दिया, जानते हैं शुरू में चंदा किया था यहाँ गांव में, इलाके में। मौलाना आप आए नहीं बकरीद में, हम लिखा है लाइए तो चंदा ले। हमको ले मौलवी साहब न, आप आते ना तो कुछ दूसरी बात। वही दिन छोड़ दिया कि नहीं, लोग चंदा मुंह देख करके देते, और जो मुंह देखा हुआ चंदा होता है उसमें बरकत नहीं होती, इसलिए साफ नहीं चलता चंदा। कोई खास आदमी रोई तो कुछ किया दिया, तुरे अगर बिछुआ कटोला तो ठीक हो, तो तू अपने को अपने को। कोई नादिम ये नहीं कह सकता मैं मदरसा चलाता हूं, अगर वो बोलता है तो झूठा भी है, गद्दार भी है।
मसाइल बहुत बारीक है, फुर्सत नहीं है। वो बिजली का कड़का साया सोते हादी, वो बिजली का कड़का साया सोते हादी। अरब की ज़मीन, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी, अरब की ज़मीन जिसने सारी हिला दी। वो नबियों में रहमत तो तोरे कौन कल को सुभान अल्लाह। वो हम शायर थोड़े कि तू हमरे बम कइबे, हम भैंस के तरफ बम मकबो। एक तो बकरी का पठरू जे रहिए दौड़ी है तो गाड़ पर कूदइए जात आइए ना गाड़ पर कूदइए। अब ऐसी भैंस रे भैंसा कुदाबो तो ठीक है, तू कहला कुदा। तो वो शायर सब जो है वो कहता है कि हमको पंप देते रहो, रे तोरा टाइट ट्यूब कैसा हो कि पंप मारते मारते लोग ठोक एक बेर दांत दे दल को सुभान अल्लाह, तो कोई बेर का अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बेर का अल्लाहु अकबर। तो वो सब चलबे न करे, एगो सुभान अल्लाह को इतना रट दिया है और इतना घोष दिया है कि वो दुबरा तो खाली सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह। शायर साहब ने मेरा दिल खुश कर दिया। और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह आपने ऐसी दिलकश आवाज में शेर को पढ़ा है कि मेरा मन खुश हो गया। सुभान अल्लाह। अब कोई शायर से अल्लाह के रसूल या अल्लाह ताला जल्ल शानहू के आपने हमदो सना किया, अल्लाहु अकबर, भाई साहब थे ना नारा लगा रहे थे, इतना तलिया टोपी का हिस्सा उधर नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। अल्लाह के लिए खेती में गृहस्थी में कमावे कमठमनी करे झारा चुने। झारा जो वो है ना वो हमेशा बेगर चंदे के कुटा है, यानी वो मार मार के पिचका। सब चीज में बड़ा बड़ा भेद है, इसलिए होशियार समझा कि नहीं। एक सूरज आता है पूरी दुनिया को चमका देता है। एक लड़की एक बेटी अगर उसमें से अपने ध्यान में रख लिया, अपने इल्म को संभाल लिया और उसके दिल में अल्लाह की गैरत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत संभाल लिया तो समझिए एक मोहल्ले के लिए वो हमारी एक बेटी का। यहाँ मर्दुआ से छोरा था, बाप रे बाप, ये जो मदरसे वाला छोरा था वो तो छोड़ दो टोपी की वजह से, न तो घेर के इतनी मार मारे ससुरा तोरे चंदा दिया खाएला कि मोबाइल घुमाए। परसों आई थी मौलाना बउआ, हम कहली का हो तो एगो मोबाइल गायब हो गए, 22,000 का रोले बउआ दिल का ई बुढ़ौती में तू फैशन की ले गेलो तोरा। जब तू ओके हिफाजत न कर सके तो लिए का बउआ दे गेल रहा। हम कहली बउआ कौआ कहाँ चला जो बा उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे की मियां साथ लाया। नुस्खे की मियां क्या है? अल कुरान किताबुल्लाह खरज मिन, कुरान अल्लाह का किताब है जो अल्लाह के मुंह से निकला है। हदीस में आया मर्द हो कि औरत हो अगर वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो फरिश्ते कहते हैं ए फलाने फरिश्ते फलाने नमाजी औरत या मर्द उसके पास चले जाओ, तुम उसके पास तुम उसके पास। हम क्या कहें, सबके पास जाता होगा? फरिश्ता की कमी है? चूंटी पिपरी को गिनना आसान है मगर फरिश्ता को गिनना आसान नहीं है। एक घास है, उस घास पर भी फरिश्ता लगा हुआ है। एक बच्चा गिर गया कहाँ?
सैलाब में। आप लोग तो देखे नहीं, हम क्या, हम लोग तो जाते थे ट्रेन में, जब सैलाब आता था तो बलिया से इधर लोग गाछ जो रहता था वो पानी में डूबा रहता था, और उसी पर लोग पुआल भी रखे रहते थे, हरिया देगची भी रखे रहते थे। अब कैसे पकाते थे, कैसे खाते थे, अल्लाह की मर्जी से कैसे सोते थे, क्या करते थे। औरत दिन में बच्चा को लेकर खिला रही थी, इत्तेफाक से जो उछला ना तो गिर गई। तो माँ ऐसी वैसी थोड़ी होती है। हम हर दिन कहते हैं कि तुमको कहते हैं कि भात मत खाओ, रोटी खाएगी तो तुमको दूध होगा, तो बात नहीं खाए था कि नहीं खाते तो न खलिए। हम कली अगर झूठ बोलबे तो हमारी आंख न तोरी कनी एगो आंख छोड़ दिलियो कि देख कनी अनहरा न कि दोनों बैटरी गायब, ऐसा न समझा। हाँ एक दो दिन खलिए रहा, हम कली पहले ही बोलते ना तब हम बदुआ न देते, समझा। तो हम कहा कि अगर बच्चा छत पर हो, तुम भी छत पर हो, और बच्चा अगर खुदा न खास्ता गिर गया तो माँ नहीं रुकेगी, उसके साथ छलांग लगा। अगर माँ की मोहब्बत को देखना हो तो आप अंदाज लीजिए, माँ जो है बच्चा के साथ कूदेगी। अब बापू अगर रहेगा बोरा भरे धान, न समझा तो का होलो, अरे का होले का होले का बउवा गिर गेल, अरे सीढ़ी उड़े लात जल्दी, कौन सीढ़ी लेगी रे ससुरा, वो औरत होके कूद गेले और की टांगों टूट गेले। वो इसलिए कूदती है कि मरते मरते दम तक थोड़ी सी भी सांस होगी तो मैं बउआ को ले लूंगी गोद में, मेरा बच्चा अगर दम तोड़ेगा तो मेरे गोद में। जिंदा रहा तो पेट में और मरा तो मेरी गोद, इसलिए छंगला लगा देती है। बात समझ में अलग ना। फिर कौन उठी तेरे गोल का टोपी वाला, आज उठना नहीं है, आज कंचनपुर को कंचनपुर बना देना। पुर माने शहर भी आता है, और कंचन माने वो तमाम फूलों का जो मजमुआ होता है उसको गुलदस्ता बोलते हैं, वो कंचन। अब जाने कौन खूबी पर ये सब रख गए, समझा कि ना। ये मदरसा कितनी बार जो है गिरा उठा, ये मोमिन की शान है, गिरना और उठना मोमिन की शान है। अब ये मोमिन आए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि इनके पाए इस्तिकामत में, समझा, क़यामत ना समझा तो अल्लाह मामिन कोई एक मतलब दुश्मनी खाली भात खाएला मोहब्बत जता ना समझा। इसीलिए हमारे मौलाना अब्दुल हक साहब रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी हम जो सवेरे चले जाते थे और साथी सब पीछे रहता था तो हजरत कहते थे मलिशा वो अभी छोकरा सब आए नहीं, चलो तन्हाई काटा जाए। हम कहा कि हजरत किस चीज से तन्हाई कटेगी, शुरू करो पढ़ाई। रे भागते भूत को लंगौटिया का पीरे थोड़ा मुशायरा हो जाए जी, तो हमको तो बहुत ही याद नहीं है। तुम्हारा दिल, हमरे हजरत को आवाज ऐसी नहीं थी, हम पढ़ रहे। तुम्हारा दिल हमारी शिरकते महफिल से बदजन है, तोरे महफिल में हम अलिया तो तोरे सिर पर 9 मन पानी पर अब रात भर जोगे ना समझे है, बात समझे कि ना समझे। हाँ हमरी शिरकत से तोरे 9 मन पानी पड़ गया कि अब सोना बंद, खाना बंद, पैखाना पेशाब को सबको बैकरो बैंड कर देना है, नहीं जाना। कोई से पूछियो है तोरा कौन लो तो ये हमरा हाथ बैंड है, हम कहले बैंड तो बजावत ऐसा नाम है ससुरा। पहले रोले रहा टट्टी न बाहर, और ओके बाद हो गए टट्टी, ओके बाद हो गए सतखाना, ओके बाद हो गए पैखाना, पैखाना के बाद हो गए बैतुल खला, और वो में तो सोचबे करो शौचालय बैतुल खला। अब हम एक मरतबा वो हमरा नाती है ना एगो, अभी एक तो बोलता बहुत है, उर्दू भी खूब बोलता है, और पैखाना जो जाएगा अम्मी अम्मी रे कुंची हमरे रेही में पेरे
रही में मैं करता हूँ, मुझको टॉयलेट जाना है। अरे ये टॉयलेट, अब उससे पहले कुछ चीज ले रहा है, लेट रिंग। रिंग माने आता है घुमा हुआ चूड़ी, समझा कि नहीं? लेट रिंग, लेट देर रिंग, वो ये झांझ ना समझा। यानी ये झांझ जो बनेगा यूं ही तो नहीं कि बढ़ जाएंगे और जल्दी से फारिग हो जाएंगे, नहीं, फारिग नहीं होता है उसमें लेट, तो वो लेट रिंग हो गया। अब जो टॉयलेट का नाम सुना तो हमको लिया कहा है, जो जिस औरत को या मर्द को हम दवा डालते हैं ना तो उसको छेना खिलाता है, खासकर नाक में दवा डालने से। तो उसको कहते हैं भाई 2 गो छेना लियाओ इसके लिए, और रस गार करके इसको खूब खिलाओ। तो कहा कि मौलाना एको काहे लग खिलाबो? हमको ली तू कौन होती है पूछना? मौलाना जरा जांच देते, एको किया दिया है कि घोरे का। यानी हर आदमी सोचता है रे बैल हमरे खूब ढाई माई,